हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर नीट 2023 की जो काउंसलिंग है आप करवा रहे हो, तो अगर आपको ये चीज़ें या फिर जो नए रूल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में नहीं पता, तो नीट 2024 का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। किस तरीके से नहीं दे पाओगे या फिर क्या इसके न्यू रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी से, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक कर देना अभी से देखना स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि ऐसे ही कोई अपडेट जैसे जैसे आती रहेगी स्टेट के रिजल्ट के बारे में, ऑल इंडिया कोटे के रिजल्ट के बारे में, या फिर कितने मिनिमम मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, उसके बारे में कोई अपडेट आती है किसी भी स्टेट से, किसी भी ऑल इंडिया कोटे से, तो हम आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा चैनल को। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे अपडेट हो रही है हम आपको कंटिन्यूसली बताते रहे हैं। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको अपडेट हर एक चीज़ के लिए करते रहेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि क्या नए रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर ये रूल देखने हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी की mcc.nic.in के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पर नीट यूजी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको करंट इवेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें वो पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप सर्विस एंड शेड्यूल में चेक करोगे तो यहाँ पर आपको वो रूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यानी कि रिवाइज रूल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यूजी के लिए, नीट यूजी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पर आपको मैं अभी बताऊँगा कौन सा रूल है, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि रूल्स आखिर थे क्या पहले और अब कौन से रूल्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहली बात करें तो फर्स्ट राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, स्टेट का भी ऑलमोस्ट, स्टेट का भी और ऑल इंडिया कोटे का भी। तो ऑल इंडिया कोटे का सेकंड राउंड अब चल रहा है, तो उसका रिजल्ट भी जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। उसके लिए तो सेकंड राउंड के बाद में आपको थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप चाहते हो कि आपने वो कॉलेज नहीं लेना, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो, तो उसमें आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कॉलेज में कर सकते हो। अगर सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं चाहिए या फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपकी पसंद का नहीं है या फिर आप नहीं चाहते उस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप उसको भी उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि आप उसको अलॉट जो मिला है आपको अलॉटमेंट लेटर, तो उसको आप प्रमोट का ऑप्शन डाल के आप नेक्स्ट राउंड के अंदर यानी कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी इनके अलग अलग सिनेरियोज थे, यानी कि फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड में आपको अलॉटमेंट लेटर जो मिला हुआ होता है कॉलेज की तरफ से, उसमें जाके आपको रिलीविंग लेटर लेके फिर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। हालांकि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना होता है यहाँ पर किसी के अंदर भी। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग काउंट नहीं होगी अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने जो कॉलेज अपने फिल किए थे और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन तो नया नहीं करना, बट काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज है वो आपको फिल करनी होगी अलग से, यानी कि चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। तो ये थी नेक्स्ट थर्ड राउंड का भी यही सेम रूल रहेगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाती है और आपने अगर प्रमोट का ऑप्शन डाला है तो वहाँ पर आप वो भी चीज़ें उसमें भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर रूल्स मैंने आपको समझा दिए एक मोटे मोटे तौर से, बाकी चीज़ें आपको मैं समझाता रहूँगा अगर जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। अब मेन बात करते हैं कि कब नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि आपको मैंने पहले के वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। वो था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड, क्योंकि नीट का लास्ट राउंड होता है काउंसलिंग का, तो अगर आपको इस राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने अगर उसमें ज्वाइन नहीं किया, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप उससे एमबीबीएस करो, आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट ड्रॉप लेंगे यानी कि नीट तो अगले एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। यानी कि अगर आपने नीट का एग्जाम दे भी दिया तो भी आप एमसीसी की काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में 3 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये था रूल पहले का। तो बच्चों को ये लगता था कि कोई बात नहीं है, ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई कॉलेज ले लेंगे। लेकिन अब इस रूल में चेंज हो गया है। अब ये रूल चेंज होकर ये हो गया है कि अगर आपने नीट काउंसलिंग 2023 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें अगर पार्टिसिपेट किया है आपने,
अगर आपको हो सकता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन आपको चांसेज हैं कि स्ट्रे वैकेंसी में मिल जाए, तो अगर वहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो उसके बाद आप ना तो नीट का एग्जाम दे पाओगे अगले साल, यानी कि नीट 2024 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब ये रूल चेंज हो चुका है। जो 3 साल तक आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग नहीं करवा सकते थे, अब उसको चेंज करके आप नीट 2024 का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे तो क्या तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग और क्या स्टेट की काउंसलिंग। तो ये रूल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन स्ट्रे राउंड, ही हैज़ टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, या फिर कॉलेज का आपको अलॉट जो हुई है उसमें ज्वाइन करना होगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, अगर कैंडिडेट जो सीट है मिली है उसको ज्वाइन नहीं करता है, तो ही एंड सी सेल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर अलोंग विद द फॉरफिट ऑफ फीस, यानी कि आपको जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है जो सीट के साथ, तो वो भी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप 1 साल तक नीट का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो ये था नया रूल, इसके बारे में आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर ध्यान दे लेना, अगर आप नहीं चाहते, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट लास्ट राउंड में या पर कोई सा भी कॉलेज अगर मिल जाता है तो वो वहाँ से एडमिशन लेके एमबीबीएस करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बहुत से बच्चे होते हैं जो कि नहीं लेते हैं वो कॉलेजेस जो आप उनको मिलता है, यानी कि लोअर रैंक के कॉलेजेस वो लेना प्रीफर नहीं करते। तो ये रीज़न हो सकता है। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो क्यों नहीं करते, तो वो नहीं करते हैं बहुत से बच्चे, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रूल कभी ना बनता। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और अगर आपको उम्मीद है कि आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन ना करवाएं, रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और ना ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर आपने कर लिए और आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वहीं से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ध्यान से, समझदारी से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपने फिल कर दिया और अगर आपको बाई चांस वो अलॉट हो गया तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो आपकी फ़ीस जो है, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के लिए 10,000 लगती है सिक्योरिटी मनी, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 1 लाख, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 10,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए और बाकी डेंटल के लिए 1 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी मनी जमा करवानी पड़ती है। तो वो आपकी जब्त हो जाएगी, यानी कि वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया तो आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, जिस भी आप ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि अभी 2023 में की बात कर रहे हैं, तो 2024 का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। बाकी किसी भी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेट के साथ। जैसे ही कोई नई रूल्स, नई जानकारी आती है तो हम आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जितने प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो।